हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर और आज हम आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाएंगे। ये हमारा एक टेरेस गार्डन थर्ड फ्लोर पे हमने बनाया है, जिसमें हमने की ज़्यादातर वेजिटेबल्स लगाई हैं, सब्जियां लगाई हैं सीजनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने लोहे का पूरा फ्रेम बना रखा है ताकि हमारी जो बेल हैं, जो क्रीपर्स हैं, उस पर आराम से चढ़ सकें। आपको इसमें दिख रही होंगी छोटी छोटी लौकियाँ निकली हुई, और क्योंकि ये रेनी सीज़न है तो जब बरसात ज़्यादा होती है तो उसमें से कुछ लीव्स या कुछ फ्रूट्स जो है सड़ जाते हैं, जो ब्राउन हो जाते हैं, तो उनको हम टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं। तो इसमें हमने जो फ्रेम बनाया है उसके ऊपर हमने ये नेट लगाया है। ये फाइबर का नेट होता है जो कि आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये सारे पेड़ हमने अपने ग्रो बैग्स में लगाए हैं, क्योंकि ये टेरेस है तो इसलिए हम उस पर बहुत बड़े बड़े और भारी गमले नहीं रखना चाहते हैं। तो हमने ग्रो बैग्स में लगाए हैं। ये ग्रीन कलर के HDPE ग्रो बैग्स होते हैं। तो ये जैसे दिख रहा है, ये गोल लौकी है। हमने इसमें दोनों तरह की लौकियों के पेड़ लगाए हैं, गोल वाली भी लगाई है और लंबी वाली भी लगाई है, ताकि हमें ये एक्सपीरियंस हो कि कौन सी ज़्यादा निकलती है, कौन सी अच्छी होती है। और ये जो बेल दिख रही है, ये सामने टिंडे की बेल है, इसमें छोटे छोटे टिंडे भी निकले हुए हैं। ये हमारे जो पेड़ हैं ये हल्दी के हैं, तो हम कच्ची हल्दी जो है ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। ये बहुत इजीली निकल आती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसके बगल में हमने ये भिंडी के पेड़ लगा रख रखे हैं, जो आप देख सकते हैं। तो भिंडी भी आराम से आप अपने घर में गमलों में निकाल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चिकनी वाली तरोई है, जिसको रिच गार्ड बोलते हैं। तो तरोई की भी बेल होती है जो कि बहुत अच्छी, बहुत जल्दी फैल जाती है। इसके बगल में हमने छोटे वाले गोल बैगन लगा रखे हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं और ये बंचेस में आते हैं, मतलब गुच्छों में निकलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हमने अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स को डाइवर्सिफाई किया है एक ही जगह पे, ताकि सब तरह की वेजिटेबल्स हमको मिल जाएं। और अलग अलग होने की वजह से इसमें ये इंसेक्ट्स को और बीज को, हनी बीज को अट्रैक्ट करती है, ताकि उसका आपका इफ़ेक्ट अच्छा होता है, आपके प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है और उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो ये आप देख रहे हैं, बैगन बहुत सारे निकले हुए हैं। उसके बगल में हमने ये बीन्स लगा रखी हैं, जिनको कि हम लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में लोबिया बोलते हैं। तो लोबिया भी एक फली तरह की होती है, यानी बीन्स होती है, और वो आप अच्छे से उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। ये सारे लौकी की बेल हैं जो हमने चढ़ा रखी हैं अपने नेट के ऊपर, जो बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। और ये जो पीला फूल बड़ा दिखाई दे रहा है, ये कद्दू की बेल है, यानी पम्पकिन की बेल है। तो कद्दू की बेल में बड़े बड़े फूल निकलते हैं येलो कलर के। कुछ लोग इन फूलों की भी सब्ज़ी बना के उसको खाते हैं। तो ये हमारा सेटअप है वेजिटेबल्स के लिए। ग्रो बैग्स के नीचे हमने रबड़ की मैट लगा रखी हैं, ताकि बैग्स के नीचे जो है पानी जमा ना हो और वहाँ पे गंदगी ना हो। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इजीली नेट लगा सकते हैं। अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी में बाकला बोलते हैं या ब्रॉड बीन बोलते हैं। ये भी मानसून सीज़न में निकलता है। बीन्स होती हैं छोटी छोटी, इसमें बीज होते हैं मोटे, और आप इसकी वेजिटेबल बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और ग्रीन वेजिटेबल है। ये बहुत इजी है ग्रो करना और 2 से 3 महीने में निकल आती है। तो अब जो हम देख रहे हैं, ये वो लोबिया है जिसको ब्रॉड बीन बोलते हैं। इसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बीन्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। हर 3 से 4 दिन में हमको इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, नहीं तो बीन्स जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उसके बीज जो है टाइट हो जाते हैं, तो फिर उसको आप इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। ये जब तक सॉफ्ट हैं तब तक उसको खाने में अच्छा लगता है। इसी तरह ये भिंडी निकली हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो भिंडी भी बहुत जल्दी ग्रो करती है। हर 2 से 3 दिन में जो है आपको उसको हार्वेस्ट करना होता है, नहीं तो भिंडी की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बीज मोटे हो जाते हैं और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो भिंडी भी आप जो है गमलों में अपने घर में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये इजी टू ग्रो वेजिटेबल है और 1 से 2 महीने में जो है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। भिंडी के पेड़ों में जो है येलो कलर के फ्लावर निकलते हैं, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और देखने में सुंदर होते हैं। और भिंडी जो है बंचेस में निकलती है। एक जगह जब निकलती है तो 4-5 भिंडी एक साथ निकलती हैं, और एक पौधे में अलग अलग हाइट पे, अलग अलग लेवल पे भिंडी निकलती रहती हैं। तो अगर आपने 6-7 पेड़ लगा लिए भिंडी के, तो आपको हर वीक जो है अपने घर में यूज़ करने के हिसाब से भिंडी निकलती रहती है। तो ये टिंडा है जिसको कि एप्पल गार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो टिंडे काफ़ी निकलते हैं बेल में। तो हम लोग अब टिंडे को भी जो है हर 4-5 दिन में जो है हार्वेस्ट करते रहते हैं।
और जब भी हम कोई बेल में से कोई फ्रूट तोड़ें या वेजिटेबल तोड़ें तो हमें उस बेल को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बेल जो हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, जो क्रीपर्स होते हैं। अगर हम एक हाथ से पकड़ के खींच लेंगे तो हमें वो बेल जो है टूटने का डर हमेशा रहता है। इसलिए एक हाथ से हमें उस बेल को या क्रीपर को सपोर्ट देना चाहिए और फिर सेकेंड हैंड से हमको उसको धीरे से तोड़ना चाहिए। तो ये टिंडे जो हैं ये भी जो है छोटे साइज़ में रहते हैं तो अच्छे रहते हैं, टेस्टी रहते हैं खाने में, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसमें बीज भी बड़े हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो उतना खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो टिंडे भी रेगुलरली जो है आप वीकली तोड़ सकते हैं। अब ये जो आपको सामने फ्रूट दिखाई दे रहा है ये स्टार फ्रूट है, जिसको हिंदी में कमरक बोलते हैं। ये खट्टा होता है टेस्ट में और विटामिन सी में बहुत रिच होता है। तो ये स्टार फ्रूट भी हमने अपने 18 इंच के पॉट में लगा रखा है। ये देखिए एक और आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है। तो ये स्टार फ्रूट या कमरक जो है ये बहुत हमारा प्रेशियस प्लांट है, क्योंकि इसमें 3 साल बाद जो है पहली बार फ्रूटिंग हुई है, जिसको कि हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे सब 18-20 इंची के पॉट्स हैं और हमने प्लास्टिक पॉट यूज़ करे हैं, क्योंकि ये लाइट वेट में होते हैं। अगर इतना बड़ा हम मिट्टी का या सीमेंट का गमला लेंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा। तो हम लोग प्लास्टिक पॉट यूज़ करते हैं। बस उसमें ड्रेनेज का आपको ध्यान रखना है कि पानी उसमें जमा ना हो, तो 6-7 ड्रेनेज होल्स हम उसमें बनाते हैं। ये जो बंचेस में छोटे छोटे आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं या फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, ये चीकू का पेड़ है। हाँ, चीकू का पेड़ भी हमने अपने 18 इंच के पॉट में लगा रखा है और ये बंचेस में जो है चीकू निकल रहे हैं। ये चीकू के फूल हैं जो कि इनिशियली वाइट कलर के होते हैं, फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये ब्राउन कन्वर्ट होते जाते हैं और गुच्छे में चीकू निकलते हैं। तो चीकू की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है। पेड़ को मैच्योर होने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। अगर वो आपने कटिंग से पेड़ लिया है या हाइब्रिड पेड़ है, तो हमारा ये हाइब्रिड पेड़ है स्मॉल हाइट का, जो कि हमने नर्सरी से लिया था। अगर आप बीज से पेड़ बनाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बीज वाले पेड़ों को मैच्योर होने में कम से कम 5 ईयर्स लगते हैं। तो ये हमारा चीकू का पेड़ है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और फ्रूटिंग हुई है। इसमें 1 साल पहले भी फ्रूट्स आए थे और हमने उसमें क्या किया था कि तब क्योंकि पेड़ इतना मैच्योर नहीं था तो हमने उसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स या फ्लावर्स तोड़ दिए थे और लास्ट में सिर्फ 3 या 4 फ्रूट रखे थे ताकि वो हेल्दी हो जाएं। अगर हम पेड़ पे बहुत सारे फ्लावर्स या फ्रूट रखेंगे और पेड़ मैच्योर नहीं होगा तो कोई भी फ्रूट डेवलप नहीं हो पाएगा अपने फुल साइज़ में। तो अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस पे है तो इसलिए हम उसके फ्लावर्स को अभी चलने दे रहे हैं। इसमें से काफ़ी फ्लावर्स तो नेचुरली अपने आप ही गिर जाते हैं। सारे फ्लावर्स जितने बनते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो फिर बाद में हम देखेंगे जब इसके फ्रूट्स बड़े होंगे कि उसमें से हमको कितने फ्रूट रखने हैं। ये एक बड़ा ग्रो बैग है और ये हमने अपना अनार का पेड़ इसमें लगा रखा है। ये हमारा काफ़ी पुराना अनार का पेड़ है। ये करीब 4 साल पुराना अनार का पेड़ है। ये देसी अनार है और इसमें आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी सारे अनार इस बार निकले हैं। इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। हमने इसको काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें दी हैं, जैसे कि नीम की खली, बोन मिल, सरसों की खली, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो ये सब हम इसको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी रहे और टाइमली इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट के प्लांट्स को कभी कभी प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनमें न्यू ग्रोथ होती रहे। तो जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, इसमें छोटे साइज़ के अनार निकल रहे हैं क्योंकि ये देसी अनार है और ये उतना ब्राइट रेड नहीं होगा जितना कि मार्केट वाला होता है, क्योंकि मार्केट वाला अलग क्वालिटी का होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो इसी तरह ये हमारा एक छोटा ड्रम है, इसमें हमने कागजी नींबू का पेड़ लगा रखा है। ये पेड़ हमारा करीब 5 साल पुराना पेड़ है और इसमें इस बार काफ़ी अच्छे साइज़ के और बड़े नींबू निकले हैं। इसमें जो नींबू निकलते हैं वो काफ़ी जूसी होते हैं और उनका छिलका जो है वो पतला होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें इस वक्त करीब 50 से 60 नींबू लगे होंगे, जिनको कि हम टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहते हैं या तोड़ते रहते हैं। और उसके बगल में हमारा एक टब में गन्ने का पेड़ लगा हुआ है, शुगर केन का। तो गन्ना भी बहुत इजी टू ग्रो है, आप उसको कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती है। तो ये एक हमारा गार्डन ओवरव्यू था जिसमें हमने आपको वेजिटेबल्स या सब्जियां दिखाई। अगर इनके बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वील बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।